हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक का बारे में बात करने वाला हूँ वो टॉपिक जो है, चार पांच लोगों ने मेरे को कमेंट किया है कि भाईजान आपका सफ़र कैसा रहा था। पहली दफ़ा जब आप जा रहा था तो सफ़र कैसा रहा था, कौन सा मुश्किल का सामना हुआ था आपका, थोड़ा हम लोग को बता दीजिएगा। तो जैसा कि मेरे को ये वीडियो बनाने का मन नहीं था, फिर भी आप लोग पूछ रहे तो मैं सोचा कि चलो वीडियो बना के ही देता हूँ और बोल भी देता हूँ कि आप लोग को क्या क्या मतलब हो सकता है। लेकिन मेरे साथ ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुआ, फिर भी आप लोग को बता बता देता हूँ। जैसा कि पहले से आप लोग को बताता हूँ, क्योंकि मेरा डिस्ट्रिक्ट का और दूसरा डिस्ट्रिक्ट, मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है मालदा और दूसरा डिस्ट्रिक्ट है रायगंज। रायगंज डिस्ट्रिक्ट का मेरा एक दोस्त था, उसका एक मतलब रिलेटिव रहता था कतार में। उन्होंने मेरे को बताया कि नासिर तुम क्या कतार जाएगा। मैं बोला कि हाँ ज़रूर जाएगा। मैं जाने के लिए तो वीज़ा के लिए तो मैं सोच रहा हूँ बहुत कुछ। तो उन्होंने बताया कि चलो मेरा एक आदमी है, तुम आओ हमारा पास आके पासपोर्ट वासपोर्ट लेके आओ, बाद में हमको पासपोर्ट दो, वो हमको हमारा पास से मांगा है, फिर उसके साथ बात करेगा। मैं बोला मुश्किल नहीं है। पासपोर्ट लेके गया, लेके जाने के बाद वो कैमरा करके उसके पास भेज दिया। बाद में उसको बताया कि भाई इसका वीज़ा मिल सकता है कि नहीं। बोल रहा हाँ हाँ मिल सकता है, बहुत अच्छा वीज़ा है, तुमको वो मतलब कुकिंग का काम मिल जाएगा। फिर ये बात बताया कि वो कुकिंग का काम कर सकते हो कि नहीं। मैं बोला कि भाई मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है और मैं पढ़ाई लिखाई करने के बाद बस कैसे भी करके वो मुंबई एक दो बार गया हूँ बस, और कुछ नहीं किया। तो बोल रहा है ठीक है कोई मुश्किल नहीं है, वो मैं बात किया हूँ ऐसा कि अगर कोई नया बंदा आता है तो उसको क्या होएगा, तो वो सिखा देगा बोल रहा है। तो मैं बोला ठीक है वीज़ा का तैयारी करो। तो मेरा पैसा जितना खर्च हुआ था, 60,000 रुपया खर्च हुआ था टिकट लेके। बाद में मेरा टिकट हो गया, वीज़ा हो गया, टिकट हो गया। मेडिकल तो यहाँ पर नहीं हुआ था उस टाइम में, जैसे कि मैं 2016 साल में गया था। तो उस टाइम में मेडिकल इंडिया में नहीं हो रहा था, मेडिकल वहाँ पर जाने के बाद हो रहा था। तो फिर मैं क्या किया कि चला गया टिकट करने के बाद। तो मेरा जाने से पहले फिर आप लोग को बता के चलूँ कि मेरे को बांग्लादेश एयरलाइंस का टिकट बना के दिया था, ठीक है। तो मैं जैसे ही कलकत्ता गया, कलकत्ता दमदम कलकत्ता एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मेरे को सीधा लेके गया बांग्लादेश, क्योंकि मेरा फ़्लाइट जो था बांग्लादेश भाया था और बांग्लादेश एयरलाइंस ही था, इसलिए वहाँ से भाया था। जैसे मैं कलकत्ता में बैठा, बैठने से पहले एयरपोर्ट में जैसा मैं बहुत पहले एंट्री हो गया था। मेरा सुबह फ़्लाइट था और मैं रात 8-9 बजे पहुँच गया था वहाँ पर। तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड जो होता है एयरपोर्ट में, उसको मैं देखा है कि देखिए सर मेरे को कतार जाना है, तो मेरा ये टिकट है। तो उन्होंने बताया कि अभी तो आपका सुबह फ़्लाइट है, तो अभी आपको बाहर में इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मैं बोला कि बाहर में इंतज़ार कितना टाइम तक करेगा। मैं बाहर में अगर इंतज़ार करेगा तो बहुत सारे टाइम लग जाएगा। तो मैं वहाँ पर बैठने के लिए जगह तो है, लेकिन आराम किधर मिलेगा मेरे को। तो उन्होंने बताया कि चलो कोई बात नहीं है, C3 है वहाँ पर रूम नंबर, वहाँ पर मुसाफिर रहने के लिए जगह है, तुम जा सकते हो। तो फिर ये भी बात उन्होंने बता दिया कि अगर, हमने उसको फिर पूछा कि अगर सोच लीजिए कि मेरा फ़्लाइट का टाइम हो गया, अगर मेरे को नींद आ गया वहाँ पर, तो मैं क्या करेगा। तो बोल रहा है कि उसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर कोई पैसेंजर छूट जाता है, पैसेंजर वहाँ पर मौजूद नहीं होता है, तो C3 जो होता है वहाँ पर जाके जो विमान वाला होता है वो लोग आवाज़ देता है और पूछता है हर किसी को कि क्या है, तुमको क्या कौन सा विमान का टिकट है और कुछ वगैरह वगैरह पूछता है। तो चलिए उसके लिए भी मैं मतलब ये हो गया, कंफर्म हो गया, तो मुश्किल नहीं था। फिर भी जैसे कि पहले दफ़ा मेरा सफ़र था तो मेरे को नींद नहीं आ रहा था ढंग से। सो रहा हूँ, फिर मतलब नींद नहीं आता है, थोड़ा बहुत सोता हूँ, 10-15 मिनट 20 मिनट तक नींद आता है, फिर मेरा जग जाता हूँ। तो फिर मैं क्या किया, जैसे कि मेरा फ्लाइट मतलब बोर्डिंग पास देने के लिए जब वक्त हुआ, टाइम हुआ, उसी टाइम में मेरे को मेरा मतलब एक पुलिस था, मेरे को आके बोला कि भाई आप कौन सा विमान में जाने वाला है। मैं बोला कि हमको तो उतना पता नहीं है, लेकिन बांग्लादेश विमान लिखा हुआ है। तो बोल रहा है बांग्लादेश का बोर्डिंग हो रहा है, तुम जाओ वहाँ पर। जैसा कि मैं गया वहाँ पर, जाके मैं सोचा कि इतना बड़ा लाइन है, लाइन लग के कुछ फ़ायदा नहीं है। तो मैं डायरेक्ट विमान वाला के साथ ही टिकट में देखा, तो बोल रहा हाँ ये इस पे लाइन लग जाओ, वो तुम जा सकते हो। मैं बोला कोई बात नहीं है। फिर मैं सोचा कि इंशाल्लाह मेरे को तो मिल ही गया विमान। अभी क्या हुआ ना, वहाँ से जब फ्लाइट में बैठा, बोर्डिंग पास हो गया, इमिग्रेशन हो गया। लेकिन हाँ एक चीज़
जो कोई भी आदमी पहली दफ़ा जा रहे हो ना, तो उसको ये बात ज़रूर ध्यान में रखना है कि इमिग्रेशन में थोड़ा कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो आपको अच्छा से ध्यान में रखना है। इमिग्रेशन में जो बात पूछेगा ना, आपको पूछेगा कि तुम कहाँ पर जाने वाला हो, तो तुमको सीधा बता देना है जहाँ पर जा रहे हो, क्या करने के लिए जा रहा हो। अगर तुम थोड़ा बहुत गलत भी वर्ड यूज कर दिया ना, तो आपको वहाँ पर रुकावट लगा देगा। ठीक है, जाने के लिए बैंड लगा दिया जाएगा, जा सकता है, होता भी है ऐसा, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता भी है। ठीक है, तो आपको बोलना है कि मैं वर्क करने के लिए जा रहा हूँ। अगर वो आप वहाँ पर आपको पूछता है कि कोई रिलेटिव है क्या वहाँ पर, तो हाँ मेरा रिलेटिव है, ऐसा बोलेगा आपका, अगर जाने का मन है तो। नहीं तो अगर उल्टा सीधा कोई बात बोल दिया ना, तो फिर आपको रुकावट लगा देगा। तो चलिए, मैं वहाँ से विमान में बैठने के बाद मैं चला गया सीधा बांग्लादेश। बांग्लादेश में उतार दिया हम लोग को फील्ड में, बाद में बस में करके मेरे को अंदर में लेके गया। वहाँ पर 4 घंटा वेटिंग था। 4 घंटा वेटिंग के बाद, 4 घंटा मतलब 2 घंटा जब वेटिंग हो गया हम लोग का, बाद में हम लोग को बोला कि हाँ, कतर जाने वाला कौन है बांग्लादेश विमान से, तो तुम लोग सब सारे आदमी आ जाओ, खाना खाने का है। फिर हम लोग को खाना खिलाया होटल में ले जाके। तो जैसे कि होटल में खाना भी बहुत अच्छा देता है, तो मैंने एक आदमी को पूछ रहा हूँ कि भाईजान, मेरे को तो मेरा पास थोड़ा बहुत पैसा है, लेकिन अगर यहाँ पर पैसा लेगा क्या? तो बोल रहा है कि नहीं नहीं, ये फ्री है, ये मुश्किल नहीं है, तुम कुछ भी खाओ, फ्री है। तो मैं सोचा कि फिर भी सही है, मुश्किल नहीं है। जैसे कि पहले बार जा रहा हूँ ना, तो मेरे को उतना डर तो लगेगा ही। थोड़ा बहुत पैसा है मेरे पास, 4-5 हज़ार रुपया इंडिया का है, लेकिन मेरा पैसा अगर लग जाएगा ना वहाँ पर, तो मैं आने का टाइम में और कुछ अगर ऐसा सोचता हूँ। चलो, फिर वहाँ पर पैसा नहीं लिया, खाना भी बहुत बढ़िया दिया था और अच्छा भी दिया था। तो फिर मैंने क्या किया कि वहाँ पर खाना वाना खाने के बाद बोल रहा है कि आधा घंटा वहाँ पर बैठो, बैठने के बाद अभी आप लोग का विमान तैयार है। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अच्छा है। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग को विमान में बैठा दिया, बैठा के सीधा फ्लाई करा दिया कतार में। कतार में जैसे ही हम उतर गया, उतरने के बाद हमारा विमान वाला जिधर जिधर जा रहा है, हम उसका पीछे पीछे जा रहा हूँ। जाते जाते हमको पहले बता दिया था, नंबर दिया था, वो नंबर में नोट कर लिया था। और पहले ही बता दिया था कि तुमको गेट नंबर 1 से निकालना का है, वहाँ पर ड्राइवर तुम्हारा मौजूद रहेगा। तो मैं बोला कि कोई बात नहीं, 1 नंबर गेट मेरे को तो पता ही है, वो लिखने का ज़रूरत नहीं था। फिर भी वो लिख के दिया था, जो मेरा दोस्त था वो, कि 1 नंबर गेट और मोबाइल नंबर इतना है। वहाँ पर जैसे ही गया, मैं बोला कि 1 नंबर गेट, तो बोल रहा है कि यही है। गेट से बाहर होने से पहले फिर मैंने क्या किया, एक पुलिस ऑफिसर को मैं बोला, अंकल गिव मी मोबाइल प्लीज़, 1 कॉल। तो बोल रहा है कि हाँ हाँ श्योर श्योर। बस वो हमको मोबाइल दिया, मोबाइल नंबर दिया, मैं उनको मैं बताया कि हाँ मैं तो कतर में आ गया। तो बोल रहा है गेट नंबर 1 से निकलो, वहाँ पर ड्राइवर मौजूद है। तो वो बांग्लादेश का ड्राइवर था, बहुत अच्छा ही था, ख़राब नहीं था, बहुत अच्छा बात किया मेरे साथ। जैसे कि मैं बाहर हुआ, वो हमारा मतलब हमको देख के वो पहचान लिया, बोल रहा है नसीरुद्दीन। मैं बोला हाँ भाई। तो बोल रहा है कि चलो हमारा साथ। जैसे कि वो बांग्लादेश का था और मैं इंडिया का था, इसलिए वो मेरे को कुछ बात नहीं बोला, हमारे साथ हिंदी में बात किया। बाद में बोल रहा है कि ये देखो, ये आपका पासपोर्ट है। मैं बोला हाँ। तो बोल रहा है चलो, आपको मेरे को लेने के लिए बोला। मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर गाड़ी में बैठा, बैठने के बाद पूरा रेत ही रेत, जितना दूर जा रहा था रेत ही रेत, रेत ही रेत, रेत ही रेत। बाद में मैं उस भाई को मैं पूछा कि भाई मेरे को कौन सा काम मिल सकता है? बोल रहा है तुम कौन सा काम में आया? मैं बोला कुकिंग का। बोल रहा है कि हाँ कुकिंग का, अगर तुम वीज़ा में आया, लेकिन कुकिंग का ही मिल सकता है, मिल सकता है, इसीलिए मेरे को बोला। बोल रहा है कि ऐसा फिर यहाँ पर स्कैम भी होता है, और तुम कतर में आ गया तो तुम जा भी नहीं सकते हो। तो देखो कैसा क्या मसला होता है, नहीं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर रखो, तुमको थोड़ा कुछ मदद करने का कोशिश करेगा। वो हिंदी में बात कर रहा था। बाद में मेरे को बोला कि इंडिया कहाँ की हो मैं बोला कलकत्ता। और कलकत्ता तो बांग्ला भाषा होता है, हाँ हाँ हाँ। फिर बाद में मैं बांग्ला भाषा में उसके साथ बात कर रहा था, मेरे को वहाँ पर जाके रुका, ये कर दिया। बाद में उसका घर में 2-3 दिन बैठा, बैठने का अच्छा सा खाना वाना खाया, बाद में हमारा काम स्टार्ट हुआ। तो हमारा जो काम था, बहुत उस टाइम में हमको भी बहुत ख़राब लग रहा था, हमारा भी काम करने के लिए मन नहीं कर रहा था कि मैं काम करूं। मैं भी सोच रहा था कि मैं भाई ऐसा काम नहीं करने का है मेरे को। तो मेरा जो 60,000 रुपया खर्च हुआ था, उसका भी याद आ रहा था कि इतना पैसा खर्च करके मैं आया, अगर मैं गांव जाएगा तो मेरा ये पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। दूसरी बात तो यह है कि बाबुल नाम का एक बांग्लादेशी आदमी था, उन्होंने मेरे को दुकान लेके जाता था कि भाई ए नासिर भाई तुम आ जाओ, दुकान चलो मेरे साथ। तो दुकान में लेके जाके वो दही खिलाता था मेरे को, जूस खिलाता था अपना खुद का पैसा से, और बोलता था कि देखो तुम
कोई भी अगर तुम वहाँ पर अमीर का लड़का हो लेकिन यहाँ पर आके गरीब हो गया, मैं बोला भाई कैसे? तो बोल रहा है कि तुम यहाँ पर आया मतलब कमाने के लिए आया, गरीब का ही लड़का आता है यहाँ पर कमाने के लिए, हम भी गरीब का आदमी लड़का है, कमाने के लिए आया भाई। वो फिक्र छोड़ो, तुम जो सोच रहे हो कि मैं और काम नहीं करना चाहता हूँ कि काम नहीं करेगा, वो फिक्र बिल्कुल छोड़ दो। यहाँ पर काम हूँ करो, तुमको कुछ भी मांगता है मेरे को बोलो, सैलरी बढ़ाने का है तो भी फिर बोलो, तुमको कोई कुछ बोलता है मेरे को बोलो, मैं पूरा तुम्हारा हैंडल करेगा, तुम फिक्र नहीं करो भाई, तुम मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। वो बंदा को मैं कभी भी भूल नहीं सकता हूँ यार, बहुत अच्छा आदमी था। और उसके लिए मैं 5-6 साल गुजारा किया कतर में, तो उसके लिए ही किया। वो आदमी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और बाबुल भाई आप भी देख रहे हो ना, तो आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके साथ बात भी होता है, अभी भी बात होता है। वो हमको अपना घर का भी नंबर दिया, वो अभी वहाँ पर है, काम कर रहा है, वो बहुत सारे दिन से काम कर रहा है और मैं तो गया था। तो चलो, मेरा सफ़र थोड़ा उतना कठिन नहीं था, ठीक है, लेकिन बहुत सारे आदमी का फिर कठिन भी होता है। मेरा सफ़र बिल्कुल कठिन नहीं था। आप लोग का कैसा होता है फिर आप लोग को कमेंट करके बताइएगा। और उस आदमी के लिए, उस इंसान के लिए मैं 5-6 साल गुजारा कर सकता हूँ और उसी के लिए किया हूँ। तो चलिए, और अभी भी बोलता है कि तुम अगर आना चाहते हो तो बताओ, तो फिर मुश्किल नहीं है। तो आदमी बहुत अच्छा था और मेरे को बहुत सपोर्ट भी किया, मेरे को बहुत हेल्प भी किया। मेरा पास फ़ोन नहीं था, वो अपना खुद का मोबाइल देता था कि तुम बात करो मम्मी का साथ, पापा का साथ बात करो, बात करके बताओ ऐसा कुछ, तुम काम कर रहे हो अच्छा खासा। फिर वो जब महीना खलास हो जाता था ना, तो वही बोलता था कि उसको पैसा मांगता है, पैसा दे दो। और पैसा ऐसा भी हम लोग को देता था, हमारा कपिल जो था ना, पैसा हम लोग को ऐसा भी देता था। तो हर महीना में, महीना का 1-2 तारीख का अंदर हम लोग को पैसा दे देता था। और अगर पैसा भेजने का भी है तो बोलता था कि हमारा गाड़ी में बैठ जाओ, चलो बैंक में तुम्हारा पैसा तुम ट्रांसफ़र कर दो। क्योंकि वो खुद, हमारा पैसा वो खुद से ट्रांसफ़र नहीं करता था, हमारा पैसा हमारा हाथ से ही ट्रांसफ़र करवाता था। लेकिन बहुत, मेरा कपिल भी बहुत अच्छा ही था, बुरा आदमी नहीं था। तो देखिए, अगर तकदीर का भी बात होता है, फिर भी मैं वो कपिल को छोड़ के आ गया, ठीक है। तकदीर का भी बात होता है, किसी का अगर तकदीर ख़राब होता है ना, तो कचड़ा कपिल मिल जाता है, तो फिर ऐसा होता है। और मेरा कपिल जो था बहुत बढ़िया ही था। तब तक आप लोग को इन्फॉर्मेशन मेरा कैसा लगा? देखिए, हर इंसान ख़राब नहीं होता है, हर इंसान ख़राब नहीं होता है, कोई कोई ख़राब हो जाता है, उसी के लिए आदमी बदनाम है। तो इन्फॉर्मेशन मेरा कैसा लगा, आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा ही लगा। और लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, चैनल को मेरा सब्सक्राइब भी कीजिएगा। क्योंकि मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि मेरा बहुत सारे दोस्त है, बंगाली दोस्त, इंडियनी दोस्त, वो लोग मेरे को बोलता था कि भाई तुम वीडियो बनाओ, तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ होएगा और तुम थोड़ा बहुत कमाई भी कर सकता हो सोशल मीडिया का तरफ से। तब तक आप लोग खुशी रहिए और मेरा वीडियो भी देखिए और मेरे को सपोर्ट भी कीजिए।